Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare स्वल्पस्य अस्य धर्मस्य त्रायतो महितो भया। इस प्रयास से कोई हानि या हास्य नहीं होता और इस मार्ग पर थोड़ी सी प्रगति व्यक्ति को सबसे खतरनाक प्रकार के भय से बचा लेती है। तो यहाँ बताया जाता है कि जो भक्ति का मार्ग है यहाँ पर कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ। भगवद गीता 2:40। कृष्ण भावना अमृत का ज्ञान इतना परिपूर्ण है कि यदि कोई कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है और फिर भी पूर्णता प्राप्त नहीं करता तो अपने अगले जन्म में वह वहीं से शुरुआत करता है जहाँ से उसने छोड़ा था। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो हमें दोबारा वो सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती, हम दूसरी सीढ़ी से शुरुआत करते हैं। हमारा कोई भी जन्म हमें भगवान ये सुविधा प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत के किए गए कर्म स्थायी होते हैं, मतलब पूरी तरह परमानेंट होते हैं, इस भौतिक जगत की तरह। दूसरे और भौतिक उपलब्धियां क्योंकि वे शरीर से संबंधित हैं, मृत्यु के बाद नष्ट हो जाती है। तो हमारे शरीर से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो शरीर के साथ नष्ट हो जाती है, परंतु ये क्या है, ये भौतिक जगत की नहीं है, आध्यात्मिक है, ये हमारे मन से जुड़ी हुई है, इसीलिए नष्ट नहीं होती। ये पादियों के संबंधित ज्ञान स्थायी नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री, अमेरिकी हूँ या भारतीय, ईसाई हूँ या हिंदू, ये सभी उपलब्धियां शरीर के संबंधित हैं और जब शरीर समाप्त हो जाता है तो वे भी समाप्त हो जाएंगी। हम वास्तव में आत्मा हैं और इसीलिए जहां भी हम जाएंगे हमारी आध्यात्मिक गतिविधियां हमारे साथ जाएंगी। तो ये आत्मा क्या है, भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। जो चीज इस भौतिक जगत में रहती है शरीर के साथ वो नष्ट हो जाती है और यहीं रह जाती है, मगर जो आध्यात्मिक जगत में है वो आत्मा है और आत्मा इस संसार में आती है और आध्यात्मिक प्रगति कार्यकलाप करती है, आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करती है और वो आत्मा के साथ चली जाती है। भौतिक जगत में आत्मा की उपलब्धियां उसको नहीं मिल पाती, वो सिर्फ शरीर के लिए कार्य करता है और जो शरीर के साथ जुड़ा है, जो भौतिक जगत का है, यही रह जाएगा। जो आध्यात्मिक जगत का है, आध्यात्मिक आत्मा के साथ जुड़ा है, वो आध्यात्मिक जगत पर उसके साथ जुड़ा है। श्री कृष्ण संकेत देते हैं कि यज्ञ ज्ञान यह राजा भी खुशी से किया जाता है। हम आसानी से देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत गतिविधियां खुशी से की जाती है। कीर्तन और नृत्य होता है, प्रसादम कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन खाया जाता है और भगवत गीता पर चर्चा की जाती है। ये मुख्य प्रक्रियाएं हैं। कोई कठोर नियम और विनियम नहीं है कि हमें इतने लंबे समय तक सीधे बैठना है या इतने सारे व्यायाम करने हैं और या अपनी सांस को नियंत्रित करना है। नहीं, प्रक्रिया बहुत आसानी से और खुशी से की जाती है। हर कोई नाचना गाना खाना और सत्य सुनना चाहता है। यह प्रक्रिया वास्तव में सुसुखम है, बहुत खुशी वाली है। तो यहाँ पर क्या है, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जगत की जो गतिविधियां है वो क्या है, नाचना गाना खाना और सत्य सुनना, मतलब भगवान की वाणी को जो इस संसार को सर्वप्रथम सत्य है वो सुनना चाहता है। कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं सुनना चाहता। तो यहाँ पर क्या है, जब आध्यात्मिक जगत की चर्चा होती है, आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, तो व्यक्ति को स्वतः ही आनंद आने लगता है। भौतिक संसार में शिक्षा के बहुत के स्तर हैं। कुछ लोग कभी भी व्याकरण, आप में से कोई अनम्यूट है, प्लीज इसको म्यूट कर लें। सुदीप प्रभु, बहुत आवाज आती है, आप नहीं समझते इस बात को। आप अनम्यूट कर लेते हैं, प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप बार बार अनम्यूट मत कीजिए सर।
भौतिक संसार में शिक्षा के बहुत से स्तर हैं। कुछ लोग कभी भी व्याकरण व्याकरण विद्यालय या कई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, जबकि अन्य आगे बढ़कर विश्वविद्यालय शिक्षा बीए, एमए, पीएचडी आदि प्राप्त करते हैं। लेकिन यह राज विद्या शिक्षा का राजा है। ज्ञान का शिखर क्या है? यह कृष्ण चेतना है। वास्तविक ज्ञान यह समझना है कि मैं कौन हूँ। तो इस संसार में जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं वो इस भौतिक जगत में रहने के लिए कर रहे हैं, मगर हमारी आत्मा है जो इस भौतिक जगत में आई है, वो क्या प्राप्त करने आई है? प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने आई है। वो प्रारंभिक शिक्षा क्या है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, भगवत भावना क्या है। परंतु यहाँ पर जब हम रहते हैं तो शरीर को सही रखने के लिए हमें कुछ कार्यकलाप करने होते हैं। ये प्राथमिक शिक्षा नहीं है, ये द्वितीय शिक्षा है। जो प्राथमिक है, जो प्राइमरी है, वो आध्यात्मिक शिक्षा है, और जो सेकेंडरी है वो क्या है? ये भौतिक शिक्षा है कि शरीर का पालन कैसे करना है। वास्तव में हम ये भूल जाते हैं कि जो जो ज्यादा खास नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उस पर हम कार्य करें, परंतु जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पर हम काम करना भूल गए। जब तक हम यह समझने की स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं कि हम क्या हैं, हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब सनातन गोस्वामी अपना सरकारी पद छोड़कर पहली बार चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, शिक्षा क्या है? हालांकि सनातन गोस्वामी संस्कृत साहित्य सहित कई भाषाओं के जानते थे, फिर भी उन्होंने वास्तविक शिक्षा के बारे में पूछताछ की। सनातन गोस्वामी ने भगवान से कहा, आम जनता मुझे उच्च शिक्षित कहती है और इतना मूर्ख हूँ कि मैं वास्तव में उन पर विश्वास करता हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, तुम क्यों नहीं सोचते कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम संस्कृत और फारसी के महान विद्वान हो। तो भगवान ऐसे कह रहे हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि तुम विद्वान हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मूर्ख हो? तो भगवान यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं कि ऐसा क्या है जो तुम ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख हो। सनातन गोस्वामी ने कहा, जैसा ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने भगवान से कहा, मैं कष्ट नहीं उठाना चाहता, लेकिन ये भौतिक दुख मुझ पर थोपे गए हैं। मैं ना तो जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और ना ही मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे शिक्षित कहते हैं। जब वे मुझे महान विद्वान कहते हैं तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। सनातन गोस्वामी वास्तव में हम सभी के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये आचार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने आप को इंगित करते हैं, अपने आप को दोष देते हैं, ताकि संसार को ये बात पता चले कि आपकी भौतिक शिक्षाएं जो हैं आपको कहीं स्थान नहीं दे सकती। केवल आध्यात्मिक जगत है जो आपको एक गंतव्य स्थान तक ले जा सकता है। क्योंकि हमारी वर्तमान स्थिति है, हम अपनी शैक्षिक शिक्षा पर गर्व करते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि हम क्या हैं तो हम नहीं बता पाएंगे। हम कोई इस धारणा के तहत है कि यह शरीर आत्मा है, यह शरीर आत्मा है, लेकिन हम वैदिक शास्त्रों से सीखते हैं कि ऐसा नहीं है। केवल यह समझने के बाद कि हमें शरीर नहीं है, हम वास्तविक ज्ञान के प्रवेश कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम वास्तव में क्या हैं। यह फिर ज्ञान की शुरुआत है कि जब हम समझ जाएंगे इस तर्क को कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो ये ज्ञान की शुरुआत है कि हम तब जान पाएंगे कि हम क्या कार्यकलाप कर रहे हैं। क्या हम कार्य शरीर के लिए कर रहे हैं या कार्य हम आत्मा के लिए? इस भेद को समझना बहुत जरूरी है कि किए गए हमारे जो कर्म है ये शरीर के लिए है या आत्मा के लिए। शरीर के लिए है तो इंद्रिय तृप्ति, आत्मा के लिए है तो आध्यात्मिक तृप्ति, मतलब भगवान की सेवा के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने जीवों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है, वे जो गतिशील हैं और वे जो गतिशील नहीं है। वृक्ष, घास, पौधे, पत्थर आदि गतिशील नहीं होते क्योंकि उनमें पर्याप्त रूप से
विकसित चेतना नहीं होती। उनकी चेतना होती है किंतु वह ढकी हुई होती है। यदि कोई जीव अपनी स्थिति को नहीं समझता तो वह मानव शरीर में रहते हुए भी पत्थर के समान है। मतलब जो आध्यात्मिक चिंतन नहीं कर पा रहा है, जो आध्यात्मिक गतिविधियां नहीं करा रहा है, कर पा रहा है, वो क्या है, इस भौतिक जगत में एक पत्थर के ही समान है। पत्थर का कार्य क्या है, इस संसार में उपयोग में आना। और भौतिक जगत में भौतिक व्यक्ति का कार्य क्या है, इस संसार में उपयोग में आना। वो उपयोगी तो है मगर उससे अपना लाभ नहीं उठा पा रहा है। जीव जीव, पक्षी, सरीसृप, पशु, कीट, मनुष्य, देवता आदि की संख्या 80 लाख से अधिक बताई है तथा इनमें से बहुत कम संख्या में मनुष्य हैं। भगवान चेतन आगे कहते हैं कि 4 लाख मानव प्रजातियों में से कुछ सभ्य हैं तथा अनेक सभ्य व्यक्तियों में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो शास्त्रों के प्रति समर्पित हैं। तो यहाँ मतलब 400 प्रकार की मानव की जातियां बताई हैं, उसमें से कुछ ही हैं और उनमें से भी कुछ हैं जो शास्त्रों को समर्पण दे पाएंगे। वर्तमान समय में अधिकांश लोग किसी न किसी धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म आदि को मानने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। जो लोग शास्त्रों पर विश्वास करते हैं वे अधिकांशतः धार्मिक परोपकार कार्यों में जुड़े हुए होते हैं। उनका मानना है कि धर्म का अर्थ है यज्ञ, दान और तप। तो 3 चीजें हैं जो धर्म को जो है स्पष्ट करती हैं। एक है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है किसी भी कार्य को किया जाए जो भगवान की सेवा के लिए हो, उसे यज्ञ कहते हैं। दूसरा दान, कि भगवान कृष्ण भावना अमृत। दान मतलब अगर संसार को आप भगवत भक्ति से जोड़ रहे हो तो आप मूल रूप से दान कर रहे हो। दान का मतलब पैसा नहीं होता, दान का मतलब किसी को कपड़ा देना नहीं होता। यज्ञ का मतलब वो सेवा की गई हो जो भगवान को अर्पित की गई हो। कोई भी कार्य भगवान के लिए किया गया वो यज्ञ है। दान मतलब जो कृष्ण भावनामृत से जुड़े वो दान है। तप मतलब जो खुद समर्पण है, भगवान के प्रति शरणागति में है, वो तप करता है। तो यज्ञ, दान और तप। जो व्यक्ति समस्या में जो व्यक्ति तपस्या में लीन होता है वह स्वेच्छा से बहुत कठोर नियमों का पालन करता है, जैसे ब्रह्मचारी विद्यार्थी या सन्यासी करते हैं। दान का अर्थ है स्वेच्छा से अपनी भौतिक संपत्ति दान करना। वर्तमान युग में कोई बलिदान नहीं देता, लेकिन महाभारत जैसे ऐतिहासिक साहित्य में हमें जानकारी मिलती है कि राजा माणिक सोना और चांदी बांटकर बलिदान करते थे। यज्ञ मुख्य रूप से राजाओं के लिए था और दान बहुत छोटे पैमाने पर गृहस्थों के लिए था। जो लोग वास्तव में शास्त्रों के विषयों विश्वास करते हैं वे आमतौर पर इनमें से कुछ सिद्धांतों को अपनाते थे। लेकिन आम तौर पर इस युग में लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि वे किसी धर्म से जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं करते। तो लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं मगर धार्मिक होते नहीं हैं। ऐसा लाखों लोगों में से बहुत कम लोग वास्तव में दान, बलिदान और तपस्या करते हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि ब्रह्मांड भर में ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लाखों लोगों में से केवल कुछ ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि वे क्या है। क्या समझते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, यज्ञ, दान, तपस्या ये मेरा कर्तव्य है, इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है और मैं केवल भगवान का दास हूँ, तो ये मेरे लिए अति आवश्यक है। केवल यह जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर्याप्त नहीं है। सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, है ना। हमें इस भौतिक प्रकृति के बंधन से बचना होगा। इस मुक्ति को इस मुक्ति को मुक्ति कहते हैं, है ना। हजारों लोगों में से जो यह जानते हैं कि वे क्या हैं और कौन हैं, उनमें से केवल 1 या 2 ही वास्तव में मुक्त हो सकते हैं। और हजारों लाखों में से जो मुक्त हैं उनमें से केवल 1 या 2 ही समझ सकते हैं कि कृष्ण क्या है और कौन है।
इसलिए कृष्ण को समझना इतना आसान काम नहीं। इस प्रकार इस कलयुग में जो अज्ञानता और अराजकता से भरा हुआ है, मतलब द्वेष से भरा हुआ है, मुक्ति व्यवहारिक रूप से हर किसी की पहुंच से बाहर है। व्यक्ति को सभ्य बनने, फिर धार्मिक बनने और फिर दान देने और बलिदान करने और यज्ञ करने के स्तर पर आने, फिर मुक्ति के स्तर पर आने और अंत में मुक्ति के बाद यह समझने की पूरी परीक्षा की गुजरना पड़ता है कि कृष्ण क्या है। इस प्रक्रिया का संकेत भगवत गीता में भी दिया गया है। तो यहाँ पर व्यक्ति की क्या है, सभ्य बनने मतलब पहले शिष्टाचार आ जाता है, फिर धार्मिक बनने कि भगवान की प्रति जो है शरणागत होने, फिर दान करने और फिर बलिदान करने कि सारा संसार जो है वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, आध्यात्मिक जगत मेरे लिए जरूरी है। और ज्ञान के स्तर पर आने की फिर मुक्ति के स्तर पर आता है। जब ये समझ जाता है कि भौतिक जगत से आसक्ति खत्म हो गई है, भगवान से आसक्ति जुड़ गई है, तो फिर वो मुक्ति की तरफ जाता है और अंत में फिर बाद में समझने की पूरी परीक्षा किस गुजरता है और फिर क्या है, कृष्ण क्या है ये जान पाता है। और भगवत गीता में फिर इसका क्या उदाहरण दिया है, कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो इस प्रकार दिव्य स्थिति से स्थित हो जाता है वह तुरंत ही परम ब्रह्म को प्राप्त होता है और पूर्ण आनंदित हो जाता है। वह कभी शोक नहीं करता, न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रहता है, मतलब बैलेंस रहता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझता। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवत गीता 18.14। मैं मुक्ति के ये मुक्ति के लक्षण है। जो मुक्त हो गया है उसका पहला लक्षण यह है कि वह बहुत खुश है। किसको पता है इस संसार में कोई दुख, जब तक कृष्ण है दुख नहीं है, अगर दुख है तो मतलब कृष्ण है, कि दुख करने का कोई जो है औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि संसार में जो कुछ आया है वो परमानेंट नहीं है। जो कुछ आया है जरूर नहीं आपको मिल जाने वाला है, जो कुछ है आपके पास जरूरी नहीं है वो रुक जाने वाला है। क्योंकि इस भौतिक जगत में, जब भौतिक जगत ही टेम्परेरी है तो इस भौतिक जगत में रहने वाली वस्तुएं परमानेंट कैसे हो सकती है। इस प्रकार से उसको दुख का ज्यादा आभास नहीं होता। उसे उदास पाना संभव नहीं है, न ही उसे कोई चिंता होती है। वह कभी परेशान नहीं होता, यह चीज मेरे पास नहीं है, ओह मुझे यह चीज सुरक्षित करनी है, ओह मुझे यह बिल चुकाना है, मुझे यहाँ वहां जाना है। जो मुक्त हो गया है उसे कोई चिंता नहीं होती। वह दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो सकता है और लेकिन वह न तो विलाप करता है और न ही सोचता है कि वह गरीब है। वह खुद को गरीब क्यों समझे। जब हम सोचते हैं कि हम ये भौतिक शरीर हैं और हमारे पास संपत्ति है, तो हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। जब व्यक्ति ये सोचेगा ही नहीं कि वो भौतिक जगत की संपत्ति मेरी है, तो ना तो वो गरीब समझेगा अपने आप को, ना ही अमीर समझेगा। लेकिन जो व्यक्ति जीवन की भौतिक अवधारणाओं से मुक्त हो गया है, उसे संपत्ति या संपत्ति की किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह सोचता है मैं इस सब से पूरी तरह से अलग हूँ। न ही वह किसी और को अमीर या गरीब, शिक्षित या अशिक्षित, सुंदर या कुरूप के रूप में देखता है। वह कोई भौतिक द्वैत नहीं देखता, मतलब डिफरेंसेस नहीं देखता किसी में, क्योंकि उसकी दृष्टि पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर है और वह देखता है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का ही अंश है। इस प्रकार सभी जीवों को उनकी वास्तविक पहचान में देखता है। वह उन्हें कृष्ण चेतना की ओर वापस ले जाना का प्रयास करता है। उसकी दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र, काला हो, गोरा, हिंदू या ईसाई, वो कृष्ण की चेतना में
आना चाहिए। जब कोई इस प्रकार स्थित होता है तो वो मद भक्ति लभ्यते परम, वह कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के योग्य हो जाता है। तो क्या है, जिस प्रकार से हम एक बहुत सुंदर बक्सा लेके आते हैं, छोटा सा बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर एक डायमंड रिंग होती है। व्यक्ति क्या देखता है, बॉक्स देखता है या उसकी डायमंड रिंग देखता है? व्यक्ति क्या देखता है? व्यक्ति हमेशा बॉक्स देखता है, तो डायमंड रिंग नहीं देखता, बॉक्स नहीं देखता, डायमंड रिंग देखता है कि उसके अंदर खूबसूरत क्या है, डायमंड रिंग है। उसी प्रकार से जब हम भौतिक जगत में उसकी विशेष वस्तु को देखते हैं, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जब भक्त किसी चीज पर दृष्टि डालता है तो उसकी विशेष वस्तु को देखता है। तो ये नहीं देखता कि ये बॉक्स कैसा है, वो ये देखता है बॉक्स के अंदर वो डायमंड रिंग कैसी है। तो उसी प्रकार से जब उसकी दृष्टिकोण होता है भक्तों को एक समान देखना, जैसे कृष्ण देखते हैं, तो हर व्यक्ति को वो कृष्ण के अंश के रूप में देखता है। ये उसका दृष्टिकोण होता है। व्यवहारिक रूप से कलयुग में यह प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है। भगवत ये श्रीमद् भागवतम में इस युग के लोगों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। वे कफ युक्त और धीमे होते हैं। कफ युक्त मतलब कंठा में कफ रहता है। कफ युक्त और धीमे होते हैं और बहुत अधिक सोते हैं, और जब वे नहीं सोते तो वह धन कमाने के व्यस्त रहते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उनके पास दिन में अधिकतम 2 घंटे ही होते हैं। तो आध्यात्मिक समझ की क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम समय ही नहीं दे रहे हैं। ये तो लिखा है आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में 2 घंटे, व्यक्ति को 2 घंटे में नहीं देता। जब यह भी कहा गया है कि भले ही वे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए उपयुक्त हो, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए कई शूद्र आध्यात्मिक समाज है। क्षुद्र अध्यात्म में कई अनेक आध्यात्मिक समाज हैं। इस युग में लोगों को बदकिस्मती बदकिस्मत भी कहा जाता है। उन्हें जीवन की प्राथमिक मांगों, भोजन, रक्षा, संभोग और निंदा को पूरा करने के लिए बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि संसार में ये सब करना भी आसान नहीं है। इसके लिए भी उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी अधिक आवश्यकताओं को जो जानवरों को भी पूरी हो जाती हैं। भले ही लोग इस युग में इस आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वे हमेशा युद्ध के बारे में चिंतित रहते हैं, या तो हमलावरों से खुद को बचाने चाहते हैं, खुद युद्ध में जाना चाहते हैं। इसके अलावा कलयुग में हमेशा परेशान करने वाली बीमारियां और आर्थिक समस्याएं होती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने माना कि इस युग में लोगों के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करने मोक्ष की पूर्ण अवस्था तक पहुंचना असंभव है। तो यहाँ पर क्या है कि भौतिक जगत में इतने सारे हम इतना ज्यादा अपने आप को एंगेज रखते हैं कि नियमों का पालन करना किसी प्रकार से असंभव है। क्यों? क्योंकि हम पहले तो धन कमाते हैं, फिर बाद में धन की सुरक्षा के लिए व्यस्त रहते हैं। धन की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, झगड़े मोल लेते हैं, लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। हमारी मति हमेशा उसी में लगी रहती है, किस प्रकार से मैं युद्ध करके या तो संपत्ति को अपने कब्जे में ले लूं और जो मेरी संपत्ति है उसको बचा लूं। इस दृष्टिकोण से वो क्या करता है, हमेशा अपने आप बुद्धि को व्यस्त रखता है। कहाँ पर? इन झंझटों में। ठीक है, तो भगवान जानते हैं कि कलयुग में क्या है, मंद बुद्धि है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये असंभव है इन कलयुग के लोगों के लिए। इस प्रकार उनकी हेतु की दया से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप जो है द्वारा जीवन की सर्वोच्च सिद्धि और आध्यात्मिक परम परमानंद के साधन वितरित किए। जबकि यह प्रक्रिया सबसे व्यवहारिक है और यह इस बात पर निर्भर करती है
कि व्यक्ति मुक्त है या नहीं, या उसकी स्थिति आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है या नहीं। जो कोई भी इस प्रक्रिया को अपनाता है वह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। इसलिए इसे पवित्र मतलब शुद्ध कहा जाता है। इसके अलावा जो इस कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया को अपनाता है उसे पाप कर्मों के प्रति अव्यक्त प्रतिक्रियाओं के सभी बीज नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में हम जो कुछ भी डालते हैं वह उसे राख में बदल देती है, उसी प्रकार यह प्रक्रिया हमारे पिछले जन्मों के सभी पापों कर्मों को भी राख में बदल देती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं जब हम किस प्रकार से भगवान के शुद्ध नाम का जप करते हैं। तो हमारा क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति, हमारे सारे पाप जो है धुल जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे हमारे दुख हमारे पाप पूर्ण कार्यकलापों को कारण है, और पाप पूर्ण कार्यकलाप हमारी अज्ञानता के कारण है। तो हम क्या है, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से हमें पाप कर्मों को भोगना पड़ता है। तो ये क्या है, अज्ञानता। पाप या अपराध वे लोग करते हैं जो नहीं जानते कि क्या है। उदाहरण के लिए एक बच्चा अज्ञानता के कारण भोलेपन से अपना हाथ आग में डालता है, आग में डाल देता है। इस प्रकार वह तुरंत जल जाएगा, क्योंकि आग निष्पक्ष है और मासूम बच्चों के लिए कोई विशेष विचार नहीं रखती। यह केवल आग की तरह काम करेगी। इसी तरह हम नहीं जानते कि यह भौतिक दुनिया कैसे काम करती है। तो भौतिक दुनिया क्या है, भौतिक जगत अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। आपको अपने आप अपने कदमों को संभाल के चलना है। मतलब आप जब चल रहे हैं भौतिक जगत में तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्यों, भौतिक जगत जैसे भगवान ने बनाया है परीक्षा के लिए, वो तो परीक्षण करता रहेगा, बस उस परीक्षण को पास आपको करना है। तो क्या है, तो यहाँ बताया जाता है कि इसी तरह हम नहीं जानते कि भौतिक दुनिया कैसे काम करती है, इसका नियंत्रक कौन है। नियंत्रक कौन मतलब इसका कंट्रोलर कौन है, और यह कैसे नियंत्रित होती है। अपनी अज्ञानता के कारण हम मूर्खता के पूर्ण तरीके के कार्य करते हैं। लेकिन प्रकृति इतनी कठोर है कि वह हमें हमारे कार्यों को की प्रतिक्रियाओं से बचने की अनुमति नहीं देती। चाहे हम जानबूझकर या अनजाने में कोई कार्य करें, प्रतिक्रियाएं और परिणाम पीड़ाएं तो होती ही। हालांकि ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, ईश्वर कौन है और उसके साथ हमारा क्या संबंध है। तो जब हम जान जाते हैं ईश्वर कौन है, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, तो हम ये जान जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, और इस भौतिक जगत में हमें जो भी कार्य करना है भगवान की सेवाओं के लिए करना है। जब हम वो सेवा रहित हो जाते हैं तब हम अपनी बुद्धि को अलग अलग कार्य में लगाते हैं, तब हम सेवा के माध्यम से कार्य नहीं करते। इसलिए भौतिक जगत में हम भौतिक गतिविधियों को करने के लिए उन कार्यों को करते हैं, और उसके फलस्वरूप हमें जो है कार्मिक रिएक्शन मिलते हैं। तब हमें पाप और पुण्य में भेद पता नहीं चलता कि कौन से कार्य हम पाप युक्त कर रहे हैं। यह ज्ञान जिसके द्वारा हम खुद से मुक्ति पा सकते हैं, हम मानव जीवन में ही सब संभव है, पशु योनि में नहीं है। हमें ज्ञान देने के लिए, हमें उचित शिक्षा है ना, उचित दिशा देने के लिए दुनिया के सारे भागों में विभिन्न भाषाओं में शास्त्र लिखे गए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि लोग अनादिकाल से ही परम भगवान के साथ अपने संबंध के बारे में जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने मानव जाति को शास्त्र प्रदान करने के लिए इतने सारे प्रतिनिधि भेजे हैं। केवल परंपरा प्राप्त मतलब जो गुरुजन आते हैं वो भगवान की शिक्षाओं को समझाने के लिए हमारे बीच आते हैं। हमें इनका लाभ उठाना चाहिए, विशेष रूप से भगवत गीता का जो आधुनिक दुनिया में के लिए मुख्य शास्त्र है। और संसार में क्या बताया है, जो संसार के सबसे प्रमुख शास्त्र बताया है वो भगवत गीता। ऐसा क्यों है कि वो साक्षात भगवान की वाणी है, जो भगवान ने निर्देश दिए हैं कि संसार में किस प्रकार से जो है बिना आसक्ति के रहना है। ये केवल कोई बता सकता है तो भगवान है, और कोई भौतिक जगत की आसक्ति से हमें छुटकारा दिला सकते हैं तो भगवान है।
अन्यथा ये सारे कार्यकलाप जो है हमारे कार्य असंभव है, मतलब ये संभव नहीं किए जा सकते, केवल ही भगवान इसको संभव कर सकते हैं। तो यहाँ आज का अध्याय समाप्त होता है। तो कहने कहने का तात्पर्य यहाँ बहुत सी सारी चीजों को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ भगवान के संबंध ज्ञान को बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी गतिविधियां होती हैं उसके द्वारा हम भौतिक जगत में फंस जाते हैं। हमारी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए आध्यात्मिक जगत में अपनी रुचि को बढ़ाना, मगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाने की अलावा हम बाकी सारी रुचि बढ़ा लेते हैं, केवल आध्यात्मिक रुचि हमारी पीछे रह जाती है। तो यहाँ पर जो है निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर केवल हमें अगर इस संसार में कृष्ण भावना भंवित होना है, अपने आप को भगवान से अटैच रखना है, तो केवल दो ही साधन है। पहला साधन है शास्त्र, दूसरा साधन है इन शास्त्रों को देने वाले आचार्य। केवल गुरु परंपरा, मतलब केवल गुरु के द्वारा ही इन शास्त्रों को समझा जा सकता है। इन शास्त्रों को समझने के लिए भी हमारे में बुद्धि नहीं, आप समझे। हम भले ही कितना भी अध्ययन करते जाते हैं, अध्ययन करने से भी हमारी अहंकार बढ़ जाते है कि हमें सब कुछ आता है, परंतु एक गुरु जो है आपको बार बार ये सचेत करता है कि आप भगवान के निमित्त हैं, आप जो है सीख रहे हैं, आप जो है जान रहे हैं, है ना। तो हम जो कार्य करते हैं वो बहुत ही सुलझा हुआ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज अनुकूल है, कौन सी चीज प्रतिकूल है। अनुकूल इस भौतिक जगत से उठा लेना चाहिए, प्रतिकूल को छोड़ देना चाहिए। तो भौतिक जगत में कैसे कार्य करना चाहिए, भौतिक जगत अपना चुनाव करके बैठा है कि मुझे क्या करना है। भौतिक जगत पता है अग्नि की तरह है, वो किसी को भी जलाएगा। उसका जो कार्य है वो परफेक्ट है क्योंकि भगवान ने बनाया है। तो भगवान सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं बनाते जो इम्परफेक्ट हो, मगर भगवान ने हमें भी परफेक्ट बनाया है कि हम बुद्धि को अपने अनुसार चला सकते हैं। तो भगवान ने हमें भी परफेक्ट बनाया है, मगर हमें बुद्धि कैसे चलानी है ये भगवान ने हमारे ऊपर हमें सौंप दिया। ये भौतिक संसार में आपको कैसे रहना है, आपको बच के चलना है, आपको ठोकर खा के चलना है। आप जो है किसी से शिक्षा लेके चल रहे हो कि आगे जाओगे तो गलती हो जाएगी, और शिक्षित आपको बता रहा है आगे गलती, और नहीं, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। हम पहले चोट खाएंगे उसके बाद जानेंगे कि हाँ ये बात सही है कि भौतिक जगत में ठोकरें मिलती हैं। मगर पहले से ही सचेत रहना चाहिए। उनको कष्ट नहीं होता जो इस भौतिक जगत में चीजों को अपना नहीं मानते हैं कि मैं इनका, आई एम नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना, कि मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत का हूँ। भौतिक जगत में तो केवल व्यवहार के लिए आया हूँ, बाकी मेरे कार्यकलाप भौतिक जगत के नहीं, आध्यात्मिक जगत के हैं। तब इन सारे बंधनों से मुक्त रह के वो खुश रह पाता, अन्यथा खुश रहना संभव नहीं है। ठीक है। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कल हम दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे।